JEE 2023 विद्यार्थियों से बात चल रही है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कशन की थी थोड़ी सी मोटिवेशनल, आज बातें होगी थोड़ी सी प्रैक्टिकल। ठीक है, हम एक बहुत ही प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेटजी लिखेंगे आप सभी बच्चों के लिए कि आपको क्या पर्टिकुलरली चीजें करनी है इन ऑर्डर एग्जैक्ट, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन उससे पहले यार सब्सक्राइब करें JEE 2023 एडवांस तक। जब तक आप IIT नहीं पहुंच जाते तब तक आपके लिए कंटेंट आएगा। आप केवल एक वजह से IIT नहीं जा पाएंगे कि आपने मेहनत नहीं की। मेरी तरफ से मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। सब्सक्राइब अवश्य करिए और कमेंट करके लिखिए कि यार इस IIT में जाएंगे, इतने का पैकेज लगाएंगे। ओके, क्योंकि आप गोल जब तक विजुलाइज नहीं करोगे तब तक कुछ ना होना है। ऑल्सो एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि JEE 2023 के लिए हमारा एक बहुत ही प्यारा सा कोर्स भी चल रहा है, जिसपे आपको टिल 16 दिसंबर 25% ऑफ मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और बातें बताएंगे इसके बारे में लास्ट में वीडियो के। ठीक है, तो यार आपको एक रफ अगर अपन डेट मान के चले तो कई लोग कह रहे हैं कि अपना अप्रैल की स्टार्टिंग में एग्जाम हो जाएगा या मार्च के एंड में। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि चलो यार अभी जो डेट चल रही है, अभी चल रहा है आपका दिसंबर, दिसंबर के बाद आएगा जनवरी, जनवरी के बाद आएगा फरवरी, उसके बाद आएगा मार्च। हम मान लेते हैं कि चलो आपके पास एग्जैक्टली 4 महीने बचे हैं, दिसंबर टू जनवरी, जनवरी टू फरवरी, फरवरी टू मार्च। चलो 3 महीने जो भी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन में यहाँ मिस्टेक, 3 मंथ्स हमारे पास लगभग बचे हैं। इन तीनों मंथ्स को किस प्रकार से हमें चैनलाइज करना है, तो सबसे पहले एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कई लोग पता है इस तरह का पैटर्न एक फॉलो कर रहे हैं। क्या फॉलो कर रहे हैं वो कि है ना, आप इस जैसे वीक 1, ठीक है, जनवरी का वीक 1 है, उसमें तुम ये 3 चैप्टर करना, वीक 2 है इसमें ये 3 चैप्टर करना। ऐसे कुछ लोग इस तरह का शेड्यूल या टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं। ये चीज गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई जिस बच्चे का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है जरूरी नहीं है कि दूसरे बच्चे का भी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हो। जैसे आपने कह दिया, मैं वीडियो में बोल दूं अरे बच्चों जनवरी के पहले वीक में ये वाला चैप्टर रिवाइज करो। अब यार किसी बच्चे का हो सकता है चैप्टर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो, वो बच्चा क्यों करेगा? उस बच्चे को वो चैप्टर करना है जो उसका वीक हो, राइट? तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज आपको करनी है ना, आपको करनी है कैटेगराइजेशन। ठीक है, सबसे पहले आपको बनानी है कैटेगराइज। अब मैंने ऑलरेडी ये कई बार आपको बता दिया है, मेरा एक मेथड है A-A और A+। जिनको नहीं पता है फटाफट से बताता हूँ, जिनको पता है थोड़ा सा पेशेंस रखना। तो जो चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं वो आपको रखने हैं A- कैटेगरी में। जो आपको बिल्कुल लो लेवल पर आते हैं, कुछ पता ही नहीं है या बहुत कम आता है, जो ठीक ठाक आते हैं कि सिंपल क्वेश्चन कर लेते हो, बेसिक क्वेश्चन कर लेते हो, एडवांस चीजें नहीं आती, दे विल बी इन द A कैटेगरी, दिस विल बी द मीडियम कैटेगरी। A+ रहेगी जो चैप्टर को बहुत अच्छे से हाईली प्रोफिशिएंट आते हैं। जैसे कि आपको कोई चैप्टर है, जैसे मोल कॉन्सेप्ट कई बच्चों का होगा जो काफी स्ट्रॉन्ग होगा, राइट? तो वो चैप्टर आगे आपका स्ट्रॉन्ग में गया, इसके अंदर पर टफ क्वेश्चन भी दे देंगे, JEE एडवांस वगैरह का हम कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये कैटेगराइजेशन करनी है। अब हो सकता है किसी बच्चे के सारे चैप्टर यहाँ पर हो, या हो सकता है किसी बच्चे के सारे चैप्टर या बहुत सारे चैप्टर मीडियम लेवल पर प्रिपेयर हो, कोई बात चलेगा। अब हमें कैसे इसको सही करना है, ठीक है, देखते हैं। तो ये कैटेगरीज बनाने सबसे पहले अब हमारे पास रहेंगे 3 महीने, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और चलो मार्च भी है ही अपने पास। 1 महीना चलो अपन मान लेते कि आपका चला गया बोर्ड तैयारी वगैरह में, ये वो टाइम पास जो भी है, तो चलो अपने पास 3 महीने है। फरवरी का महीना चलो मैं हटा देता हूँ, या मार्च का, चलो मतलब बेसिकली 3 महीने है। ठीक है, उसमें आप अरेंज अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब इन 3 महीने में क्या क्या करना है, तो जो सबसे पहला महीना जो रहेगा, जो अभी से आप चालू कर दीजिए, वो मुझे लगता है आपको रखना चाहिए A- चैप्टर्स को कवर करने के लिए। कि आपके जो चैप्टर A- लेवल पर है इनको हमें A+ लेकर आना है। मतलब जो चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं उनको आपको थोड़ा सा लेवल पर लेके आ रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल ही, जैसे आपको लेट से मोमेंटम वाला चैप्टर नहीं आता है, या लेट से आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसके डायरेक्ट एकदम मास्टर बन जाओ। मैं कह रहा हूँ कि उसका सिंपल चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए, कि तुम्हारी कोचिंग की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमें आनी चाहिए, या फिर लेट से NCERT है वो हमें पता होनी चाहिए, या JEE मेन के प्रीवियस सवाल है वो हमसे कुछ कुछ होने चाहिए। सिंपल चीज़ है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग एडवांस्ड। ठीक है, अब जो जनवरी का महीना है वो डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपके बहुत सारे चैप्टर अगर बचे हुए हैं, लेट से आपके बहुत एकदम ही अलग लेवल की बैकलॉग चल रही है कि भाई आपको मतलब 11 भी पूरा डूबा हुआ है, 12 भी, जो काफी बच्चे की सिचुएशन होगी, तो आप सेकंड महीने में भी यही काम करेंगे। ठीक है, सेकंड महीने में भी आप यही काम करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिसका सिलेबस ठीक ठाक अच्छा हो रखा है, कि यार आपका मतलब ये वाले महीने के बाद अच्छा खासा कवरेज जो खो गया है कि ठीक है यार हमें अब चीज आने लग गई है, तो आप ये ना करके सारे चैप्टर्स को A से A+ कैटेगरी में ले जाएंगे। ठीक है, अब जैसे आपका सेकंड महीना, अब कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जिनका तो प्रिपरेशन बिल्कुल ही डब्बा गोल है। ठीक है, कई बच्चे होंगे आप में से, कोई बात चिंता की बात नहीं है। देखो, हिम्मत नहीं आनी, खुद को कम नहीं मानना है। ठीक है, नहीं चैप्टर में कोई बात नहीं यार, अब करेंगे। ठीक है, जो असली वॉरियर होता है ना, वो लेट भले लड़ाई करता है शुरू, लेकिन वो खत्म जरूर करता है पहले। ठीक है,
तो अगर लेट से ऐसा है कि आपके अभी भी चैप्टर बचे हैं तो आप थर्ड महीना भी A- टू A+ वाले में ही जाएंगे, और तब अगर आप ये एक्टिविटी तब करते हैं तो आपके ज़्यादातर चैप्टर ठीक ठाक लेवल तक तैयार हो जाएंगे और आप JEE मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट देने लायक रहोगे। आगे की कहानी क्या होती है वो यार आगे का वक्त बताएगा कि एग्जैक्ट डेट्स वगैरह आने दो, एग्जैक्ट कब कब है, कितने अटेम्प्ट है, लेकिन बाद में आपको और टाइम मिलेगा तब हम चैप्टर्स को और अच्छा करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर लेट से आपका ऐसा है कि 2 बार वाले तरीके से आपका हो गया तो अब आप थर्ड वाले महीने में ये करेंगे। क्या आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वापस से बताता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए शायद कुछ बच्चे, कि आपको यहाँ पे 2 एक्टिविटीज करनी है। पहली एक्टिविटी कैटेगराइजेशन करनी है, फिर आपका एक स्टेप है A- वाले चैप्टर्स को A लेवल पे बनाना, दूसरा स्टेप है A वाले चैप्टर्स को A+ लेवल का बनाना। अगर आपका 1 महीने में ये वाला काम हो जाता है सारे चैप्टर्स के साथ, ठीक है, तो आप 1 महीने ही करेंगे, फिर आप इस चीज पे मूव ऑन हो जाएंगे। और लेट से ऐसा होता है कि अरे यार नहीं मेरा तो नहीं हो पा रहा है, तो आप 2 महीने ही करेंगे, और अगर 2 महीने में भी नहीं हो रहा है तो आप 3 महीने तक यही काम करेंगे कि हर चैप्टर को एक बेसिक लेवल तक पढ़ लेना। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया मुझे कैसे पता चलेगा मेरा चैप्टर हो गया, या मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी कैटेगरी है? तो इसका एक सिंपल सा सवाल है कि आपको कॉन्फिडेंस खुद से आ जाता है। PYQs करके देखें, क्या आपसे उस चैप्टर के JEE एडवांस, जैसे एक बुक आती है JEE एडवांस 31 ईयर्स वाली, वो बुक सबके पास होनी चाहिए, और JEE मेन वाली भी सबके पास होनी चाहिए। आप उस बुक में जाओ, क्या आपसे JEE मेन का 1980 का सवाल हो रहा है? क्या आपसे JEE मेन का 2014 का सवाल हो रहा है? क्या आपसे JEE मेन का 2021 का सवाल हो रहा है? उस चैप्टर से अगर हो रहा है यानी आप चैप्टर को ठीक ठाक जानते हो, A लेवल पर है वो। क्या आपसे JEE एडवांस का सवाल हो रहा है? हो रहा है तो A+ लेवल पर है। क्या दोनों ही नहीं हो रहे यानी A- लेवल पर है और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। 3 महीने बच्चों बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आप अच्छे से टाइम देंगे तो आप 3 महीने में बहुत कुछ निकाल सकते हैं। लोगों ने तो बड़ी बड़ी जंगें 3 महीने के अंदर कंप्लीट की हुई है, लोगों ने तो पूरे पूरे साम्राज्य 3 महीने में बने हुए हैं। 3 महीने के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े साम्राज्य बन चुके हैं। ये तो एक एग्जाम है, केवल आपकी विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि 2 साल तक बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे, उनसे हम कैसे कर लेंगे, क्या होता है ये -A+, इससे क्या होता है, कुछ नहीं है, ये पागल बना रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छा डायलॉग मैंने एक फिल्म में थोड़े दिन पहले सुना था, द ट्रेनिंग इज नथिंग, विल इज एवरीथिंग, द विल टू एक्ट। ओके, तो यदि आपके अंदर विल होगा, आपके अंदर यदि इच्छा शक्ति होगी कि अरे यार नहीं मुझे तो ये चीज़ करनी है, तो आप करके दिखाएंगे, आप अवश्य उस चीज़ को कर लेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अपना विल पावर थोड़ा लगाए इस चीज़ के ऊपर, और अगर आप अच्छे से अपना विल लगाएंगे ना, आप अच्छे से, आपकी अगर इच्छा शक्ति होगी कि आपको सच में वो चीज़ चाहिए, आप कर लोगे। आपके लिए 3 महीने का 1 महीना बहुत है, ठीक है। मुझे याद है मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम निकाले हुए हैं, और ये मैं 9वीं 10वीं 11वीं की बातें कर रहा हूँ, JEE की तो बातें कर भी नहीं रहा हूँ। तब ऐसा ऐसा होता था कि यार 1 महीना इसके अंदर हमें पता नहीं कहाँ लेवल ले जाना है अपना। 1 महीने इतना इतना पढ़ाई की, 10-10 12-12 घंटे डेली, कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए खुद पता नहीं चला। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर विल पावर, इट्स ऑल इनसाइड ऑफ यू, इट्स ऑल इनसाइड योर हार्ट एंड योर माइंड। ओके, आप अगर वो चीज़ कर लेते हैं तो आपके लिए बिल्कुल 2 या 3 महीने ये सब आपको देखने की भी फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद अंदर से आ जाएगा कि हाँ यार ऐसे करना है, ठीक है। तो आपको पता है आपकी मिस्टेक्स क्या है। ये कैटेगराइजेशन प्लीज जल्दी से जल्दी करें और ये प्रोसेस चालू करें कि जो चैप्टर बिल्कुल नहीं आता उसको थोड़ा सा जाने, और थोड़ा सा ही जानना है अभी, ठीक है। ऐसा कोई बच्चा ना कर ले कि 10 चैप्टर को पूरा PhD लेवल तक पढ़ लिया, नहीं। पहले आप जितने भी चैप्टर्स हैं उनको एक सिंपल लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि JEE मेन में वही आता है, ठीक है। एडवांस लेवल पर ले जाने का टाइम हमें बाद में मिलेगा, एडवांस लेवल पर ले जाने का टाइम हमें मिलेगा, तब हम करेंगे। अभी आपका कोशिश रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर के हम एटलीस्ट प्रीवियस सवाल कर पाएँ, ठीक है। नोट्स पढ़ो, कोचिंग के सवाल लगाओ, जो करना है करो, लेकिन आपको ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी है एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आपको ये चीज़ करने में और हेल्प चाहिए, आपको एकदम फटाफट तरीके से करना है, आप अभी भी कंफ्यूज हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, जाके हमारा JEE 2023 क्रैश कोर्स चेक करना है। इस पर 16 दिसंबर तक बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिल रहा है, और अभी एग्जाम टाइम पास आया तो काफ़ी बच्चे इसमें एनरोलमेंट लेके पढ़ाई ऑलरेडी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी मज़ा आएगा आपको इस कोर्स में, क्योंकि आप यहाँ पे मुझसे वीडियोज़ में अगर आप देखते हैं और आपको अच्छी लगती है तो आप सोचिए आप मुझसे पढ़ भी रहे होंगे। मैं यहाँ पे खुद की तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फर्स्ट रैंकर और IITBCS के एक्सपीरियंस की एक अलग बात होती है, उससे आप जो सीखने को आपको मिलेगा वो आपको किसी बुक या किसी कोचिंग से शायद ना मिल पाए। एक अलग ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा। अपने बच्चे में सिलेबस को फास्ट कवर करने की मेरी बहुत सारी ट्रिक्स हुआ करती थी जो मैंने खुद डेवलप की थी, ओके, कि मुझे रिवीजन करना है, मैंने ट्रिक्स डेवलप की थी यार इस तरह से कर सकता है ये चीज़ फटाफट, या एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन आ गए या जो समझ में नहीं आ रहे उनको ऐसे ऐसे किया जा सकता है। तो ये सारी ट्रिक्स, इस तरह के छोटे छोटे ट्रिक्स, इस तरह के छोटे छोटे मेंटरशिप लेसन्स, इस तरह के छोटे छोटे मोटिवेशंस, इस तरह के छोटे छोटे फॉर्मूले मैंने उस कोर्स के अंदर बिखेरे हुए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, ठीक है। तो हरी करिए, और 16 दिसंबर तक डिस्काउंट पे भी है, तब आप इसको ले लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक। और ये चीज़ फटाफट से सब लोग करो और लिखो सब लोग कि यार IIT में हम अवश्य जाएंगे, इतना पैकेज उखाड़ेंगे, और अपने आप को एक IITian से नीचे देखना ही नहीं है किसी को। अगर आपने अपने माइंडसेट पर काबू कर लिया
तो एग्जाम पर काबू अपने आप हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।